नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं मरूधरा टाइम्स टीवी। मरूधरा टाइम्स टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद हैं निशा जी जालोरी, अजमेर शहर की वो शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। निशा जी, मरूधरा के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू मोंटी जी, थैंक यू सो मच। निशा जी, शख्सियत मरूधरा का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हम अजमेर शहर की उन शख्सियतों को चुनते हैं जिन्होंने अजमेर का नाम विश्व पटल पर और कई अन्य जगहों पर अजमेर का नाम रोशन किया हो। आप भी अजमेर की एक जानी मानी शख्सियत हैं, इसलिए आज मरूधरा का ये सौभाग्य और गौरवान्वित करने वाला पल है कि आप मरूधरा के कार्यक्रम के अंदर जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मोंटी जी कि आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू वंस अगेन। निशा जी, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, स्कूली शिक्षा आपकी कहाँ से हुई। मैं अजमेर की ही बेटी हूँ, मेरा जन्म अजमेर में ही हुआ था और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो मैं सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट से मैंने स्कूलिंग करी और उसके बाद में मैं सूफिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करा और उसके बाद मेरा विवाह होकर के मैं यहीं सेटल हो गई। अजमेर की आप बेटी हैं और अजमेर की ही बहू हैं। जालोरी परिवार में आपका विवाह हुआ, तो आपकी विवाह से पहले आपके माता पिता के बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहें, उसके बाद विवाह के बाद आपकी वैवाहिक जीवन के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। एक्चुअली मेरे पापा माइंस ओनर थे, तो जैसा कि आपको शायद जानकारी होगी कि राजस्थान में खनिज का बहुत व्यापक भंडार है, तो फेल्सपार और क्वार्ट्ज की जो पत्थर हैं उनकी माइनिंग करते थे और वो रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते थे जहाँ पर आगे जा कर के उनका वो प्रोडक्ट्स बनते थे। तो मेरे फादर इन लॉ उन प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करते थे एक्चुअली में ना, तो सेल करते थे और दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। तो दोनों मित्रों ने आपस में ही कि इधर मेरे फादर ये थे मेरे हस्बैंड जो हैं और इधर मैं इधर मेरे पापा के यहाँ से, तो दोनों ने आपसी दोस्ती में ही संबंध तय कर लिया था हम दोनों का। और शादी के बाद में मैं कुछ समय, शायद बहुत लोगों को इस बारे जानकारी नहीं है कि मेरे हस्बैंड की एक्चुअली में शायद कलोल कड़ी आपने नाम सुना हो गुजरात में, तो वहाँ पर हमारी इंडस्ट्री थी, वहाँ पर हम लोग 4 साल रहे, पर थोड़ा सा थिंग्स वर्कआउट नहीं हुए तो हमने वहाँ पर अपना बिजनेस रैप करके और हम लोग अजमेर आ गए और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने फाइनली यहाँ से पर वापस से नई शुरुआत करी अपने बिजनेस सेटअप करने की। यानी आपके पिताजी और ससुर जी का व्यापार से जुड़ाव हुआ और वो एक रिश्ते के अंदर तब्दील हो गया, तो व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो एक वैवाहिक रिश्ते के अंदर तब्दील हो गया। निशा जी, व्यापार आपका शुरू हुआ, अभी फैमिली में कौन कौन है, परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मेरे मदर इन लॉ हैं, मेरे एल्डर ब्रदर इन लॉ हैं, बड़े भाभी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और बड़े भाई साहब के भी 2 बच्चे हैं ना। व्यापार जगत में भी जालोरी परिवार का एक विशेष नाम है अजमेर शहर के अंदर। कौन कौन से आपके व्यापार हैं और कहाँ कहाँ आपका व्यापार फैला हुआ है? एक्चुअली हम लोग क्रॉकरी और ग्लासवेयर के बिजनेस में हैं, तो हम लोग बोन चाइना की तो ऑल ओवर इंडिया एंड कुछ कंट्रीज़ आउट ऑफ इंडिया भी ट्रेडिंग करते हैं और हमारे रिटेल आउटलेट स्टोर्स हैं। 2 संस्कृति तो यहाँ अजमेर शहर में ही हैं, एक संस्कृति जो है वो उदयपुर में है और उसके अलावा हमारी मेलमीन डिनर सेट्स और ट्रेज वगैरह जो कि है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर पर्वतपुरा में है। जी, संस्कृति एक ऐसा नाम है जो आज किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। संस्कृति का व्यापार जो है वो अपने आप में एक उम्दा किस्म की क्वालिटी वो प्रोवाइड करवाते हैं। निशा जी, आपके बच्चों की शिक्षा और बच्चे कहाँ हैं अभी? मेरे 2 बेटे हैं और जहाँ तक उनकी शिक्षा का सवाल है तो बड़ा ही बेटा एक्चुअली आर्किटेक्चर करा था उसने बैंगलोर से, उसके बाद वो यूएस चला गया शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ में और वहाँ पर उन दोनों ने, सन एंड डॉटर इन लॉ दोनों ने डबल मास्टर्स किया। MIT जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी रैंक की जाती है वर्ल्ड में, वहाँ से, और कोलंबियन यूनिवर्सिटी से। और छोटा बेटा 4th क्लास तक सेंट एंथम्स में था, उसके बाद वो मेयो कॉलेज चला गया और मेयो से पढ़ करके वो NIFT में
फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए चला गया और अभी वो दिल्ली में जॉब कर रहा है एज अ फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनर। और बड़ा बेटा और डॉटर इन लॉ मेरे रियल एस्टेट डेवलपमेंट में है और छोटी डॉटर इन लॉ भी फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई है और अभी उसने मेरे जो बेटे का लेबल है क्षितिज जालोरी उसको ही ज्वाइन कर लिया है। बहुत खुशी की बात है कि आपके दोनों बेटे भी आपकी तरह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आपके बड़े बेटे यूएसए में हैं और वो भी वहाँ पे अपना बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं। नहीं, वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, दोनों जॉब में हैं और अभी हाल ही में मेरा बेटा अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है जी। और आपको ताजुब होगा ये जान करके कि 250 जनों जो उसकी कंपनी में हैं, ही इज़ द ओनली इंडियन आउट देयर। बहुत खुशी की बात है। और मेरी डॉटर इन लॉ भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है और बॉस्टन में वो लोग सेटल्ड हैं और वहीं पर जॉब कर रहे हैं। आपके छोटे वाले बेटे जो हैं वो फैशन डिज़ाइनर हैं, तो फैशन डिज़ाइनर हैं वो, और कौन कौन से ना सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके लिए अभी तक वो डिज़ाइन कर चुके हैं, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ माय चिल्ड्रन एक्चुअली। तो छोटे बेटा है, उसने अभी 2 साल पहले ही खुद का लेबल लॉन्च किया है क्षितिज जालोरी के नाम से। उसके पहले वो हेड डिज़ाइनर था सब्यसाची के साथ में जी, और अपना लेबल लॉन्च करा है। और ये बड़ी ही गर्व की बात है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जैसे मलाइका अरोड़ा खान, काल्की, भूमि पेडनेकर, पीवी सिंधु और भी बहुत सारे नाम हैं, उन्होंने ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जैसे ओपरा विनफ्रे, विनी हालो आदि ने भी उसके कपड़े पहने हुए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है। और लास्ट ईयर उसको ग्राजिया यंग फैशन अवार्ड 2020 से नवाजा गया जी। एंड आई एम सॉरी टू से एक्चुअली मुझे नहीं पता मुझे ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, पर फोर्ब्स पीपल ने उसको अप्रोच किया था अभी पिछले महीने जी। वो उसका नाम जोड़ना चाह रहे थे अंडर 30 में, 30 यंग एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया अंडर द एज ऑफ 30 ग्रुप में जी। पर सैडली इनफ वो 5 महीने बड़ा था, इसलिए वो उस लिस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया। मगर ये भी एक गौरवान्वित करने वाला पल है कि, और अजमेर के लिए एक बहुत ही गौरवमयी बात है कि इतनी कम उम्र के अंदर इतना बड़ा मुकाम अजमेर से हासिल किया है। वो सारी आपकी शिक्षा और परवरिश के ऊपर है। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात हुई निशा जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप कौन कौन सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं अजमेर? जहाँ तक सामाजिक संस्थाओं की बात है तो मैं अजमेर लेडीज़ क्लब की हाल ही में पेट्रन हूँ, कला अंकुर की एडवाइज़र हूँ और मैं पर्सनली भी इंडिविजुअली भी इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ और काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। इंडिया में भी नहीं, मैंने इंडिया से बाहर भी कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है। ऐसे कोई आपके द्वारा आयोजित किए हुए इवेंट्स जो अपने आप में खास रहे हों, जो आप कभी नहीं भूल सकते, ऐसी कुछ यादें? ये मेरा सौभाग्य ही रहा कि कुछ बड़े इवेंट्स से जुड़ने का मुझे मौका मिला। तो सबसे पहले तो मैंने ओसाका जापान में डांस वर्कशॉप और शो ऑर्गेनाइज़ किया था, काठमांडू में किया मैंने प्रोग्राम और बैंकॉक में भी किया, दुबई में भी किया और उसके अलावा यहाँ पर बड़ी बिग फैट वेडिंग्स के साथ भी जुड़ी हुई हूँ जहाँ पर मैं आर्टिस्ट शोज़ ऑर्गेनाइज करती हूँ। बेसिकली मैं एंटरटेनमेंट पार्ट मैनेज करती हूँ इवेंट्स का जी। तो और कुछ एक इवेंट्स जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगी वो है WHO की कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में हुई थी, फर्स्ट ग्लोबल समिट इंडिया में जिसे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, वहाँ पर भी मुझे आर्टिस्ट शो करने का अवसर मिला। और INS लोनावला में जो कि नेवल बेस है वहाँ पर भी मैंने प्रोग्राम करवाया जी। लैक्मे फैशन वीक में मैंने प्रोग्राम करवाया है जी। और बड़े बड़े इवेंट कंपनीज जो भी हैं इंडिया की उनके साथ मुझे जुड़ करके और काम करने का अवसर मिला। तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी दैट वे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी वाली बात है कि आपने हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के अलावा भी बाकी देशों के अंदर है ना कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं। निशा जी, जैसा आपने बताया आज आप अजमेर लेडीज़ क्लब से भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, अजमेर लेडीज़ क्लब के साथ में आप कला अंकुर से भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, कला अंकुर का क्या कार्यक्रम होता है और किस तरीके से ये संस्था काम करती है? एक्चुअली कला अंकुर बेसिकली फाइन और परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रमोट करती है और हमारे साल में जो है कुछ प्रोग्राम सेट हैं। एक तो हमारा है खोज
कार्यक्रम, जिसमें हम इंटर स्कूल और ओपन कैटेगरी में ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां से हम चुनिंदा कुछ जो बेस्ट वोकल जो हैं सिंगिंग टैलेंट उसको हम लोग निकालते हैं और उनको हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और मैंने ऐसे कुछ चुने हुए बच्चों को टीवी चैनल्स तक भी पहुंचाया है, तो ये भी एक मेरा अचीवमेंट ही कह सकते हैं आप इसको भी। और उसके अलावा एक स्मरण कार्यक्रम होते हैं जहां पर हम संगीत, भारतीय संगीत जगत से जुड़ी हुई जो शख्सियत है उन लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ना, तो ये तो मेन होते हैं। और एक नृत्यांजलि कार्यक्रम होता है जो ऑल्टरनेट ईयर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी हम जो शहर में छुपी हुई नृत्य से जो जुड़ी हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम लोग खोज करके निकालते हैं। निशा जी, कला अंकुर से जुड़ने के लिए जो हमारे दर्शक हैं वो कला अंकुर से जुड़ना चाहें तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? एक्चुअली में बेसिकली ये है कि एक पैनल है वहाँ पर, तो वो जज करते हैं कि भाई आप वास्तव में, क्योंकि आपको जैसे जानकारी होगी ही कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए बैकफोर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो एक्चुअली में ऐसे जो जिनमें कोई टैलेंट हो या कुछ प्रतिभाएं हों तो उन लोगों को हम लोग थोड़ा सा देख करके और थोड़ा सा वो हमारा वो हो करके और फिर हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना उसमें। निशा जी, आपने बताया आप अजमेर लेडीज़ क्लब से भी जुड़े हुए हैं। अजमेर लेडीज़ क्लब के द्वारा आपके साथ में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है और बेसिकली आप लोगों का क्या कार्य होता है? बेसिकली अजमेर लेडीज़ क्लब में मैं पेट्रन हूँ और वहाँ पर करीब करीब शहर की 150 लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हम लोग हर महीने कोई मंथली एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि क्या बेसिकली कई बार क्या होती है, मेजरली जैसे अजमेर शहर में ज़्यादातर हाउसवाइफ्स ज़्यादा है ना जी, तो उन लोगों को अपनी जो अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकाल करके और कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। तो इस क्लब का मेन उद्देश्य यही है कि वो जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो अपनी बाहर निकल करके आए और एक पारिवारिक माहौल में जब वो कुछ करेंगी तो ऐसे ही करते करते उनमें और भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा उनको कि वो आगे बढ़े और आगे भी जा कर के कुछ स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर आगे बढ़ सके और कुछ कर सके ना जी। आप समझ सकते हैं निशा जी कि आप अजमेर से रहे हैं, यहाँ के वातावरण को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको आपके परिवार से कितना समर्थन मिला? आपको इतना आगे बढ़ने में परिवार का क्या योगदान रहा? एक्चुअली मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा मतलब एकेडमिक टॉपर भी रही और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैं बहुत आगे थी, हमेशा स्टेज पर्सन ही रही, तो ये बात मेरे हस्बैंड को हमेशा पता थी। तो जब मेरे बच्चे यहाँ से चले गए तो शायद उनको हो सकता लगा हो, जो कि उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं कहा कि मैं शायद डिप्रेशन में नहीं चली जाऊँ, तो तब ये डायरेक्टर हुआ करते थे अजमेर क्लब के मेरे हस्बैंड जी, तो इन्होंने मेरे को अपने साथ अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया करा और धीरे धीरे उनके साथ मैं प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती गई। फिर मैं कला अंकुर से जुड़ी, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया अजमेर शहरवासियों के लिए, संगीत जगत से जुड़ी काफ़ी सारी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पर बुलाया जी। और वो करते करते फिर मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि आप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाइए, तो ऐसे करते हुए आगे बढ़ी। पर ये है कि मेरे फैमिली ने हमेशा मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा और शायद यही एक ख़ास वजह रही कि मैं इतना कुछ कर पाई और आगे बढ़ पाई। बिल्कुल, कहते हैं कि शादी के बाद जीवन साथी का यदि सहयोग मिले तो हर राह आसान होती है, तो आपके साथ भी वही है कि आपके जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिला और आज आप इस मुकाम को हासिल कर पाए। निशा जी, ऐसी कोई बात जो आज तक आपने कभी किसी के साथ साझा नहीं की हो मगर मरुधरा के माध्यम से आज आप वो बात साझा करना चाहें, जो आपके मन में कहीं दबी हुई है, छुपी हुई है, मगर आपको कभी मौका नहीं मिला उस बात को बताने का, जो आज आप मरुधरा के माध्यम से तमाम दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? ऐसी कोई विशेष बात मुझे अभी इस मौके पर ध्यान नहीं आ रही है मोंटी जी, पर हाँ ये डेफिनेटली है कि मैं अजमेर शहर के लिए, अजमेर वासियों के लिए बहुत कुछ करने की मन में इच्छा रखती हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अजमेर, मेरा इस शहर से बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं यहाँ पर जितने भी, शायद आपको जानकारी नहीं है पर यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जो संगीत और नृत्य से जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा उन लोगों को बहुत प्रमोट करती हूँ और मैंने उनको बॉम्बे तक, मतलब बॉलीवुड और वहाँ तक मैंने उन लोगों को पहुँचाने के लिए बहुत प्रयास किया है और वो लोग पहुँचे भी हैं वहाँ पर। तो ये मेरा रहा है एक, और मैं बहुत कुछ इस शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। निशा जी, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आज आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि हमारा एक्चुअली छोटा शहर है और मैं खुद भी कई बार ये बातें महसूस करती हूँ कि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है, और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जो अलग अलग क्लब्स हैं जो कि लेडीज़ को मंच प्रदान कर रही हैं, तो वहाँ पर लेडीज़ मैक्सिमम आकर के अपनी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं कुछ करें, तो ऐसे ही उनको मौके मिलते जाएंगे तो वो बहुत आगे बढ़ेंगी ना हमेशा। तो अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आए कि नहीं, कभी भी अपने आप को स्वयं को अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये है। किसी भी काम को करने के लिए आत्मशक्ति का होना जरूरी है। अंतर आत्मा जब तक आपकी किसी चीज़ को गवाह नहीं देती है और आप अंतरात्मा से काम करते हैं तो हर राह आसान होती है। मरुधरा के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद थी निशा जी जालोरी। निशा जी, मरुधरा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।